पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग हुई। ISPR के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी कमीशनिंग तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने कहा, आबदोज हंगोर की कमीशनिंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफ़र में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए खतरा है। आबदोज़ें जारहियत को रोकने में अहम किरदार अदा करती हैं। आबदोज़ें अहम समंदरी तिजारत गुजरगाहों की सलामती के लिए किरदार अदा करेंगी। पाक भारत जंग में हंगोर दूसरी जंग अजीम के बाद बहरी जहाज तबाह करने वाली पहली आबदोज़ थी। हंगोर क्लास आबदोज़ें जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपिलेशन टेक्नोलॉजी से लैस होती हैं। हंगूर क्लास आबदोज़ें सोनार सिस्टम, स्टेल्थ डिज़ाइन और ज़रियाब तवील ऑपरेशन की सलाहियत रखती हैं। पहली हंगोर क्लास आबदोज़ की कमीशनिंग पाक चीन दरीना और गहरी दोस्ती का एक नया बाब है। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने कौम और पाक बहरिया को तारीखी संग मील के हुसूल पर मुबारकबाद पेश की। बैनुल-अक़वामी मंडियों में खाम तेल की कीमत 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल 3.11% इजाफे से $113.85 फी बैरल पर आ गया। वेस्ट टेक्सास की कीमत 3.12% इजाफे से $110.17 फी बैरल हो गई, जबकि लंदन ब्रेंट के जून के सौदे 7% इजाफे से $126 फी बैरल पर हुए। ये 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद की बुलंद तरीन सतह है। 2022 में लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल, जबकि वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत $116 फी बैरल थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी कारोबार का मनफी आगाज हुआ। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1,61,000 की सतह से भी नीचे आ गया। अंजुम वहाब हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। अंजुम बताइए। बिल्कुल जी, ये शरह सूद में इजाफा, तेल की बढ़ती हुई आलमी कीमतें और दीगर जो मशी कीमतें की सूरत है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर असरअंदाज हो रही है। आज सुबह मार्केट खुली तो मनफी जोन में इसका कारोबार जारी रहा और 4,000 पॉइंट इस मनफी जोन में गई थी। इस वक्त भी मार्केट तकरीबन 3,608 पॉइंट के ऊपर कमी के साथ 1,62,215 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रही है। माहिरीन का कहना है कि आज तेल की आलमी सतह पर बढ़ती हुई कीमतें मार्केट पर असरअंदाज हो रही हैं। पाकिस्तान की ऑयल मार्केट की जो ऑयल के शेयर हैं उनकी कीमतों में भी दबाव देखा जा रहा है। तो ये सूरत हाल में इन्वेस्टर जो है वो मोहतात अंदाज में अब मार्केट को देख रहे हैं और शेयर की फरोख का दबाव मार्केट में नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, हमने तकरीबन तमाम मकासद हासिल कर लिए। ईरान शिकस्त तस्लीम कर ले, अब फोन पर मुज़ाकरात होंगे। बिला मकसद 18 घंटे का सफर नहीं करेंगे। प्यूटन ने मुझे बताया वो ईरान की यूरेनियम आबसूदगी के मामले पर फिक्रमंद हैं। प्यूटन नहीं चाहते ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है, आलमी ताकतें हमारी तजावीज़ पर गौर करें। जंग किसी भी तनाज़े का हल नहीं बल्कि खुद एक संगीन मसला है। सईद खतीबज़ादा ने कहा, ईरान कई हफ्तों से बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात की तजावीज़ पेश कर रहा है। सिफारतकारी के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। डेडलॉक ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आलमी ताकतें ईरान की पेश करदा शराइत पर गौर करें ताकि ख़ित्ते में जारी कशीदगी का खात्मा मुमकिन हो सके। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर आपने हुर्मुज़ का एक नक्शा शाया किया है और उसे नए नाम आबनाए ट्रंप से मंसूब किया है। अमरीकी सदर इससे कबल भी अपनी एक तकरीर के दौरान आबनाए ट्रंप की इस्तेलाह इस्तेमाल कर चुके हैं। उस मौके पर उन्होंने हंसते हुए कहा था, मीडिया इब्तदा में उसे शायद गैर इरादी गलती समझे, लेकिन सब जानते हैं कि वो कभी कभार ही कोई गलती करते हैं। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाक़िर ग़ालिबाफ कहते हैं, दुश्मन एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। नाकाबंदी और मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए ईरान को अंदर से कमज़ोर या मुंतशिर करना चाहता है, लेकिन वो ये जान ले कि नाकाबंदी से तेल के कुओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगले 30 दिन भी तेल के कुओं से पैदावारी जारी रहेगी। नाकाबंदी से तेल की कीमतों का अगला स्टॉप $140 तक जाएगा। बाक़िर ग़ालिबाफ ने मजीद कहा, जो भी इख्तलाफात को हवा देगा वो दुश्मन के एजेंडे पर चल रहा है। ईरानी अवाम पर वाज़ेह करना चाहता हूँ, सियासी और अस्करी हुकाम के दरमियान मुकम्मल इत्तेहाद है और हम सब राहबर मौज़म के मती हैं। अमरीका की बहरी नाकाबंदी का मकसद ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात को हवा देना है। अमरीकी सदर ईरान को सख्त गिर और एतदाल पसंद में तकसीम कर रहे हैं। नाकाबंदी करके इक़्तिसादी दबाव और अंदरूनी इंतशार फैलाकर ईरान का झुकाना चाहते हैं। इस सूरत हाल का मुकाबला करने का वाहिद हल कौमी इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखना है।
अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। अमरीकी मरकजी कमान सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेड कूपर ने नए मुमकिना हमलों के मंसूबे पर सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने ज़राए के हवाले से बताया है मुख्तसर और ताकतवर हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। वाशिंगटन को उम्मीद है इससे ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुज़ाकरात की मेज़ पर ज़्यादा लचक दिखाने पर आमादा होगा। एक मंसूबा ये भी है कि आपने हुर्मस के एक हिस्से पर कंट्रोल हासिल करके उसे तिजारती जहाज़रानी के लिए खोल दिया जाए। इस कार्रवाई में ज़मीनी अफवाज शामिल हो सकती है। ट्रंप को ब्रीफिंग में ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है कि खुसूसी अफवाज भेजकर ईरान के आफजूदा यूरेनियम के ज़खायर हासिल कर लिए जाएँ। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है अगर दोबारा जंग छिड़ी तो उसका मरकज़ अस्फहान के करीब और मुल्क का मगरबी हिस्सा होगा। अगर अमेरिका दोबारा जंग शुरू करता है तो ये उसके लिए तबाहकुन होगा। दुश्मन तेहरान में कुछ बम धमाके और कत्ल व गारत भी कर सकते हैं क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहा और तमाम फौजी मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। ये मेज़ पर मौजूद आखिरी मंसूबा है। अगर वो ज़मीनी हमले की कोशिश करते हैं तो वो अपने फ़ौजियों की एक बड़ी तादाद को कैदी बनाने के लिए तैयार रहें। मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि अगर नाकाबंदी जारी रही तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी फ़ौज ने 42 जहाज़ों की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश नाकाम बना दी। कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रीड कूपर ने कहते हैं हमने 42वें जहाज़ का रुख मोड़ दिया जो नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। 41 टैंकर्स में 69 मिलियन बैरल तेल मौजूद है जिन्हें ईरान फरोख्त नहीं कर सका। पाबंदियों ने ईरानी हुकूमत को $6 बिलियन से ज़ायद हासिल करने से रोक दिया। ईरान में पाबंदियां बहुत मौसर हैं और नाकाबंदी का अमल मुसलसल जारी है। आपने हॉर्मुज़ में नेविगेशन रुक जाने के बाद अमेरिका का नया मंसूबा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़रानी की आमदोरफ्त को बहाल करने के लिए नए इत्तेहाद की तजवीज़ पेश कर दी गई। ट्रंप इंतज़ामिया दीगर ममालिक को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत देगी। अमेरिका ने मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट के नाम से नई हिकमत अमली तैयार कर ली। जहाज़ों की महफूज नकलो हरकत बहाल करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन पर जोर दिया गया। इत्तेहाद इंटेलिजेंस शेयरिंग, सिफारती राबताकारी और पाबंदियों के नफाज पर काम करेगा। महकमा खारजा ने अमरीकी सिफारत खानों को अंदरूनी केबल इरसाल कर दी। ईरानी बहरिया के कमांडर शाहराम ईरानी ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी अफवाज ने पेशकदमी की तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने अपने हुर्मुज़ को बहीरा अरब की समत से बंद कर दिया है। अगर अमरीकी फोर्सेस ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। दुश्मन ने यह भी समझा था कि वो 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर ईरान के खिलाफ जंग का नतीजा हासिल कर लेगा, लेकिन उनका ये अंदाज़ा फौजी यूनिवर्सिटीज़ में मजाक बन चुका है। हम अपने शहदा का बदला लेने के लिए खून के आखिरी कतरे तक मुत्तहिद हैं। USS जेराल्ड फोर्ड की मशरिक़ वस्ता से वापसी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ जल्द वतन वापसी के लिए रवाना होगा। जेराल्ड फोर्ड की तकरीबन 10 माह तवील तैनाती के बाद अमले की वापसी मुतवक्किल है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बहरी फायर पावर में नुमाया कमी का इम्कान है। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त 3 अमरीकी कैरियर्स मौजूद हैं। अमरीकी बहरी बेड़े ने तवील मिशन और बहरा अरब में ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। बहरी बेड़े ने ईरान पर समंदरी पाबंदी और तेल की तरसील रोकने में किरदार अदा किया। जहाज़ की तवील तैनाती के दौरान तकनीकी मसाइल और मुरम्मत की ज़रूरत भी सामने आई। ईरान का अफजूदा यूरेनियम अस्फहान के एटमी कॉम्प्लेक्स में होने का शुबा है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल रफ़ाइल ग्रोसी का कहना है फर्दो और नतन्स कॉम्प्लेक्स का मुआयना करना चाहता है। इम्कान है वहाँ अब भी कुछ एटमी मवाद मौजूद है। सेटेलाइट तस्वीर में 12 रोज़ा जंग के दौरान कॉम्प्लेक्स के नुकसान की नौयत देखी जा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा तमाम अफजूदा यूरेनियम हमेशा बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की मुकम्मल निगरानी में रहा है। ऐसी कोई इत्तला नहीं कि ईरान के एटमी मवाद का 1 ग्राम भी कहीं मुंतकिल किया गया हो।